अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे सब आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है कि बीएस एडमिशन डिस्कशंस की। इस हवाले से वैसे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस की वजह से, मैसेजेस की वजह से मुझे ये दोबारा से आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि मिस किस बेस पर एडमिशन हो रहा है। और ईडीए पार्ट 2 के जिन्होंने पेपर्स दे दिए हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? पहला तो ये, एंड सेकेंड कि हम कराची यूनिवर्सिटी गए थे, उन्होंने हमें बोला है कि पार्ट 1 की बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं वेटिंग फॉर रिज़ल्ट में, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि मिस हमें तो कराची यूनिवर्सिटी से कंफर्म करके ये न्यूज़ मिली है कि हमारा पार्ट 1 की बेस पे एडमिशन हो जाएगा, हमें रिज़ल्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम अप्लाई कर देते हैं, हम और जो कराची यूनिवर्सिटी वाले, क्योंकि पेपर्स हमने पार्ट 2 के उधर ही दिए हैं, तो वहाँ पे वो हमारा ख़ुद ही देख लेंगे रोल नंबर और हमें बता देंगे हमारे पेपर्स क्लियर हैं या नहीं। वो कराची यूनिवर्सिटी वाले आपस में ख़ुद ही डिसाइड कर लेंगे, और जो है अगर हम क्लियर होंगे तो हमारा जो एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसी जो सुनी सुनाई आपको ये बातें कहीं से मिल रही हैं या आपको कोई कह रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3,500 रुपये आपने पे करने होते हैं, 3,500 यानी 3,500 आपने एडमिशन फ़ीस पे करनी होती है ये सबमिट कराने के टाइम। तो आप खुद ही समझ लें कि कोई कम अमाउंट नहीं है, और मेहनत से अगर कोई कमाए तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा होती है ये अमाउंट, ठीक है। बाय चांस अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो ये आपको 3,500 रुपये जो आप पे करते हैं वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, सबसे पहले तो ये बात। और पार्ट 1 की बेस पे बिल्कुल भी एडमिशन नहीं हो रहा। जिन्होंने ईडीए पार्ट 1 ईडीए, एडीसी एंड एडीएस के पार्ट 2 के पेपर्स दिए हैं, उनका तो अभी रिज़ल्ट आ भी नहीं रहा। मार्च या अप्रैल तक रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। रिज़ल्ट आएगा, फिर मार्कशीट आएगी तो फिर आपको परसेंटेज पता चलेगी ना कि आपकी क्या परसेंटेज, क्या डिवीज़न है। तो फिर आप आगे जाके अप्लाई करेंगी, क्योंकि आपको पता है, आपने अगर लिस्ट देखी हो बीएस की, उसमें आगे सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है कि इतनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है इन डिपार्टमेंट्स में। तो अगर आपकी जब इतनी परसेंटेज आएगी तो आप जब ही अप्लाई करोगे ना, आपको तो यही नहीं पता कि आपकी परसेंटेज पार्ट 2 में आ ही क्या है, क्या डिवीज़न है, पेपर क्लियर है नहीं है, ये तो आपको पता ही नहीं है ना जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आए। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आप एडमिशन कैसे लोगे? आपने इंटर आपने किया तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद आपका आगे एटीए में एडमिशन हुआ है ना, एडीसी, एडीएस या एडीए में जो भी आपने पढ़ना था वो आपने एडमिशन लिया, वो आपने इंटर का रिज़ल्ट के बाद लिया, ठीक है। तो इसी तरह आप आगे जितने भी एडमिशन्स लेंगे वो सब रिज़ल्ट के बाद ही होगा। तो आपका एडमिशन तो बिल्कुल नहीं है आपका एडमिशन, लेकिन हाँ, एडमिशन जो है बीएस के नवंबर दिसंबर में आते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कि आपको दोबारा आएंगे, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। आपके पास इकरा यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी यूनिवर्सिटी है, अगर आप सर्च करें तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर एटीए, एडीएस एंड एडीसी कराची यूनिवर्सिटी से किया है तो आप आगे की स्टडी उसी यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं आगे की एजुकेशन के लिए, ठीक है। अब बात आपको समझ आ गई कि आपको एडीए, एडीएस एंड एडीसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अभी के जो बीएस के एडमिशन चल रही हैं उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपको अगर करना है आप बेशक कर लें। आपको अगर पैसे ज़ाया करने का ज़्यादा शौक़ हो रहा है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रही। काफ़ी स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं, वो सारी अपडेट्स मुझसे लेते हैं, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली है। कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, और वो बीएस की एडमिशन फ़ीस भी पे कर चुके हैं। उनको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसमें आपको रिक्वायर्ड होती हैं परसेंटेज और जो है कुछ ना कुछ डिटेल्स वगैरह जो कि पार्ट 2 से रिलेटेड होती हैं। तो उसके लिए उनको प्रॉब्लम हो रही है
पे उसमें कुछ में पार्ट 1 की अगर वो डाल रहे हैं तो फिर वेटिंग फॉर रिज़ल्ट का आ रहा है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। मतलब रीज़न्स, फिर ये जब हो रहा है तो फिर मेरे पास आ रही है, मिस ऐसा हो रहा है, हमने तो फ़ीस पे कर दी, हमें तो कराची यूनिवर्सिटी वालों ने कहा था अपने पार्ट 1 की बेस में एडमिशन लेना है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप लोग को मैं कितने टाइम से कह रही हूँ कि बीएस की एडमिशन एडीए, एडीएस एंड एडीसी वालों के नहीं हैं, ये उनके हैं जिनके अभी बीए, बीकॉम एंड बीएससी के रिज़ल्ट आया था, उनके अभी मार्कशीट भी इशू हो चुकी है, तो ये उनके लिए, ठीक है। बीएससी का आई थिंक रिज़ल्ट अभी नहीं आया, तो वो वेटिंग फॉर रिज़ल्ट पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनका भी आने ही वाला है। तो ये रीज़न्स हैं, ठीक है। जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं, मतलब बीए, बीकॉम एंड बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। वेटिंग फॉर रिज़ल्ट पे अगर उनको मार्कशीट मिल गई है तो वो डायरेक्ट मार्कशीट पोस्ट करते हैं, तो उसका मसला नहीं है। लेकिन ईडीए एंड एडीएस एंड एडीसी वालों की तो रिज़ल्ट ही मार्च में आएगा। एडीसी का हो सकता है कि फ़ैब पे आ जाए। तो आपको पता है मार्कशीट मिलने में भी आपको एटलीस्ट 20 to 25 डेज़ लगते हैं। तो आप समझो कि 1 मंथ आप अंदाज़ा लगा लो, 1 महीना लगेगा आपको मार्कशीट मिलने में भी। तो इसलिए जो भी करें फैसला सोच समझ के करें और किसी से एडवाइस लेकर ही आप फैसला कीजिए। ये ना हो कि आप लोग अपने पैसे ज़ाया करें, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से मिलती है या आप ख़ुद जाके आप वहाँ से लाते हैं, तो आप एटलीस्ट बेशक मुझसे नहीं, आप कोई और टीचर्स हैं, आपके स्कूल के टीचर्स भी होंगे, स्कूल के सॉरी कॉलेज के या यूनिवर्सिटी वालों की, यूनिवर्सिटी के तो फ़िलहाल अभी अब छोड़ दें, आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं। अब तो काफ़ी ग्रुप्स हैं, आप ग्रुप में भी चैट्स करके, आप चैट्स कह रही हूँ सॉरी, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि क्या एडवाइस मिल रही है आपको। आप जो पूछ के आए हैं वो बात बिल्कुल ठीक है या नहीं है, गलत है, क्या है, तो आपको उसमें ईज़ी रहेगा, ठीक है। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। नंबर मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में वैसे भी डालती हूँ, तो आप उसमें से मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी सारी डिटेल्स ले सकते हैं। मैं जस्ट इसलिए स्पेशल वीडियो बना रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि जो बीए एंड बीएससी एंड बीकॉम सिर्फ ये अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर के एडमिशन की बात हो रही है, ठीक है। और बीएस की जो बीएस की थर्ड ईयर में वो एडमिशन ले सकते हैं कौन, बीए, बीकॉम एंड बीएससी वाले। अब बात आती है बीएस की फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन की, तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन वो ले सकते हैं बीएस के जिन्होंने 12 ईयर की एजुकेशन दी हो, जैसे कि इंटर आप मैट्रिक कर लेते हैं तो वो 10 ईयर की एजुकेशन होती है, आप इंटर कर लेते हैं तो वो 12 ईयर की एजुकेशन होती है। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, किसके, बीएस के फर्स्ट ईयर में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग गई होगी, आपको समझ आ गई होगी बात को। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे लाजमी बता दीजिएगा। व्हाट्सएप पे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर मैं अगेन कह रही हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। बाकी की बीएस की डिटेल वीडियोस आपको इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। लर्निंग सेंटर बाय मिसेस रहमान के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।